आज मैं आपको फड़ चित्रों में लोक कहानियाँ का तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी मैंने सुनाई थी लीला सेवती से संबंधित। दूसरी कहानी बागजी और हिंदों सुनाई थी। तीसरी कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ सवाई भोज और सवामण का पोरसा। बागजी के 24 बच्चे हुए थे, जिसमें तीसरे नंबर के बच्चे का नाम सवाई भोज था। 24 भाइयों में सवाई भोज अत्यधिक तप, जप और साधना करने वाला बंदा था। हमेशा ही शिव जी की सेवा में लगा रहता था। भोज के लिए बदनौर की तरफ एक लोक किंवदंती है। चोईसा भाया में पेखणो भोज बड़ो सरदार, भक्ति करे भगवान की नित्य सेवा करे करतार। 24 भाइयों की शादी हो गई। शादी की सभी ने फेरों में के साथ ही साथ साथ गाय दहेज में दी गई। इनको एक गाय हथलेवे के समय और एक गाय अंतिम विदाई के समय दी गई। इस प्रकार से प्रत्येक भाई को दहेज में दोनों गायें मिली। देवनारायण जी की माता साड़ू को पीहर से 125 गाय और एक ग्वाला भी मिला। माता साड़ू का पीहर मालवा में था। ग्वाले का नाम हीरामन था। भोज के भाई नेवाजी को भी 125 गायें मिली। नेवाजी की पत्नी नेतू का पीहर मथुरा था। नेतू भी बबूलिया नाम ग्वाल पाल साथ लाई थी। शादी के बाद एक दिन नापा नामक बच्चा सवाई भोज को बोलता है कि फूफा जी, आप लोग तो नीम और आम के नीचे बैठे चौपड़ पास से खेलते रहते हो, और देखो आपकी गायें भूखी प्यासी दुखी होती है। यहाँ चारा पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी जगह चलो जहाँ चारा पानी मिले। नेवाजी को बात पसंद आ गई और उन्होंने सवाई भोज को अन्यत्र चलने हेतु राजी कर लिया। बातचीत कर दोनों भाई, उनकी पत्नी नेतू और गायें धोला डांग की सभी गायों की विपरीत दिशा में जा रही थी। नेवाजी बोले, भाई भोजा, ये गाय कहाँ जा रही है? यह गाय किसकी है? वो गाय तो उस पहाड़ के अंदर गुफा में जा रही है। सवाई भोज बोले, आज तो उसे जाने दो भाई, कल सुबह इस बात की तलाश करेंगे। दूसरे दिन सवाई भोज उस गाय के साथ चले गए। उस गाय के पीछे पीछे जाने लगे। एक स्थान था जहाँ शिव पार्वती बैठे थे और उनके सामने एक शेर भी बैठा था। गाय उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। गाय को देखते ही शिव जी ने नंदी को छोड़ दिया और गाय को पूछने लगे, आज इतनी देर कैसे कर दी गौ माता? तब गाय ने जवाब दिया, यह व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए देर हो गई। सवाई भोज ने हमेशा गाय चराने का मेहनताना मांगा तो शिवजी ने खूब सारे जौ और कांकड़े उसके कंबल में डाल दिए। सवाई भोज उन्हें लेकर आ रहा था तो मन में विचार आया कि ये तो मेरे घर पर भी बहुत हैं, इन्हें उठाकर घर तक ले जाना भारी वजन मूर्खता होगी। अतः उसने उन सारे जौ और कांकड़ों को एक जंगल में पेड़ के नीचे फेंक दिए। घर आया तो नेवाजी ने उन्हें देखा और पूछा, भाई भोज, आपके कंबल में क्या चिपक रहा है? भोज ने कंबल को देखा तो उन्हें बात समझ में आ गई कि हीरे पन्ने थे ये तो, और मैं साक्षात शिवजी से मिलकर आया। फिर भोज वहां नहीं रुके और तुरंत उस गुफा की तरफ भागे। जल्द ही वो शिवजी की धूनी के पास पहुंच गए। शिवजी धूनी के पास ही आंख बंद कर समाधि में बैठे थे। भोज भी शिवजी को नमन किया, चरणाविंद मस्तक
लगाया और उनके ध्यान में बैठ गया। 12 वर्ष बाद शिवजी की आँख खुली तो उन्होंने देखा सवई भोज भी उनके सामने साधनाबद्ध बैठा है। उस पर दिमक उधई चढ़ गई और कहीं-कहीं घास-फूस भी उग गई। शिवजी ने उसे झकझोरा और उठाया। तब सवई भोज ने आँखें खोली और शिवजी के चरणों में गिर गया। शिवजी खुश होकर आशीर्वाद स्वरूप वरदान मांगने को बोले। भोज मांग क्या चाहता है? शिवजी सवाई भोज ने मुक्ति चाहिए। तब शिवजी ने 1.25 मन तेल कढ़ाई में डाल दिया और उससे भट्टी पर चढ़ा दिया। फिर भट्टी पर भरपूर आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात दोनों उस तेल की परिक्रमा लगाने लगे। 3 परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई होगी और शिवजी ने सवई भोज का हाथ पकड़कर कढ़ाई में डालने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की। सवई भोज तो उछल कर दूर जा खड़ा हुआ। शिवजी ने बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और पुनः उबलते तेल में परिक्रमा लगाने की बात कही। तब सवई भोज बोले कि अब की बार आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा। शिवजी इस बात पर सहमत हो गए और दोनों परिक्रमा लगाने लगे। अब की बार शिवजी मुड़कर जब सवई भोज को पुनः तेल में डालने लगे तो सवई भोज ने फुर्ती से शिवजी को उठाकर हवा में घुमा दिया और बोला, आपको डाल दूं तेल में? शिवजी ने सवई भोज से मिन्नतें की और जमीन पर उतारने की बात कही। सवई भोज ने शिवजी को तेल उबलते हुए तेल के ऊपर घुमा दिया। तब शिवजी बोले, अरे भोज, हम देव लोग तो धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, धरतीवासियों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम कोई जलने और मरने के लिए थोड़े ना आते हैं। जो तू मुझे तेल में उड़ेल रहा है, मुझे तो छोड़, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुझे वरदान दूंगा। तब शिवजी को उसने छोड़ दिया और कढ़ाई पर तेल जो था वह 1.25 मन का पोरसा बन गया, अर्थात 1.25 मन का सोने का पत्थर। फिर भोज के सिर पर हाथ रखकर बोले, तेरा भाग्य तो बढ़ गया है। तुझे मैं 12 बरस की काया और 12 बरस की माया देता हूँ। इस पत्थर में से तुम जितना काटोगे उसका दिन में दूना और रात में चौगुना बढ़ेगा। और कुछ चाहिए तो बोल। भोज शिवजी से बोला, आपकी इन कोठरियों में बूली गाय है, चंद्रवती खांडा है और शिर मशरू टोप है, वो भी मुझे चाहिए। शिवजी ने वह भी दे दिया। तब कहा, और कुछ चाहिए तुझे? भोज ने रोजाना का खाना पीना और नित्य प्रतिदिन की सेवा भी मांग ली। इस प्रकार से सवई भोज को 1.25 मन का पोरसा और आनंदित जीवन का वरदान मिल गया। फिर सवई भोज ने उस 1.25 मन के पोर से बूढ़ी गाय और चंद्रवती खांडा और शिर मशरू के टोप को लेकर अपने भाइयों के पास आ गया। गायें और सब नेतू, नेवा और सभी जब चोईसी भाई मिले तो बड़े आनंदित हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से उसका सोने के पोरसे का प्रयोग किया और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जितना टुकड़ा काटते थे उसका दुगुना हो जाता था दिन में और रात में चौगुना हो जाता था। यह हमारे फड़ चित्रों की तीसरे नंबर की कथा है। पहले 2 कथाएं सुना चुकी हूँ मैं। इसी क्रम में कल चौथी कथा सुनेंगे। धन्यवाद। ये कथा आप